मैं ना आश ना हूँ हस्ती मोहूम का, देखता हूँ गौर से फूलों को मुरझाने के बाद। मुझे जो पुराने लोग हमारा साथ छोड़ गए, मुझे और जो बेहतरीन लोग थे, मैं बड़ी बारीकी से उनकी ज़िंदगी का अध्ययन करता हूँ। ईरान के नीशापुर गांव में एक बड़ी महान हस्ती पैदा हुई, नाम था फिरदौसी। 932 में ये पैदा हुए, तो बड़े विद्वान थे। तो वहाँ के तत्कालीन बादशाह महमूद ने इनको अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तुम ईरान के शहंशाहों का 1000 साल का इतिहास सिलसिलेवार लिख के हमें दीजिए काव्य में, और एक शेर पर हम आपको एक असरफी देंगे। बादशाह का हुक्म था, विद्वान आदमी। तो पूरी ज़िंदगी इनकी लिखते लिखते जब निकल गई और बुढ़ापे में जब वो शाहनामा, उस किताब का नाम था, शाहनामा को लेके जब ये दरबार में पहुँचे तो बादशाह महमूद ने मुस्कुराते हुए थोड़ी सी असरफियाँ देकर मुंह फेर लिया और अपनी बात से मुकर गया। फिरदौसी ने वो असरफियाँ वहीं पे लुटा दी। मुझे एक शेर याद आता कि कांटों की सेज पे गिरा के ओस के कतरे, कांटों की सेज पे गिरा के ओस के कतरे, कहने लगे कि ये तेरी वफा का इनाम है। खैर, जिस देश के गौरव में इतिहास को फिरदौसी ने शाहनामा में लिखा है, उसी देश को छोड़कर फिरदौसी मारा मारा फिरता रहा। तूस नामक शहर में जब वो बहुत बीमार पड़ा, गरीबी की वजह से उसकी बेटी जवानी की सीमा को पार कर चुकी थी, जिससे शादी न हो सकी, और 1020 में 88 साल की उम्र में फिरदौसी ने दम तोड़ दिया। एक अजीब बात कि मरने के बाद भी लोग फिरदौसी की आत्मा को दुख पहुंचाने से बाज नहीं आए। एक सिरफिरे हाकिम ने तूस के कब्रिस्तान में उनकी मैयत को दफनाने से मना कर दिया। तब उनकी बेटी खुद बाप की लाश को लेकर दफन करने के लिए शहर से बाहर अपने बगीचे में गई। और इस बीच विद्वानों ने शाहनामा का अध्ययन कर बादशाह महमूद को बताया कि विश्व में इस ग्रंथ की मिसाल नहीं है, ऐसा ग्रंथ न लिखा गया और न लिखा जा सकता है। तो तुरंत बादशाह ने 6000 दिराम, उस समय की करेंसी का नाम था, 6000 दिराम ऊंटों पे लदवा कर और फिरदौसी के लिए भेज दिए। संयोग से धन से लदा ऊंटों का कारवां तूस नाम के जिस शहर में घुस रहा था, और दूसरे दरवाजे से फिरदौसी का जनाजा बाहर आ रहा था। जिस सम्मान और धन को पाने के लिए फिरदौसी जिंदगी भर मारा मारा फिरता रहा, वो उसे मरने के बाद मिल रहा था। खैर, कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी मौत के कितने करीब होके निकल जाती है। जो हाकिम धन लाया था तो उसने पूछा कि यह कारवां किसका आ रहा है, ये मैयत किसकी आ रही है, किसका जनाजा आ रहा है। तो लोगों ने कहा कि ये फिरदौसी का है। तो उस हाकिम ने सर पकड़ लिया और रोने लगा। फिरदौसी की बेटी ने वो धन लेने से मना कर दिया, बोले मैं क्या करूंगी अब इसका। तो उस हाकिम की बहुत गुजारिश के बाद में उस लड़की ने उस धन को लिया और फिरदौसी का बहुत भव्य और शानदार मकबरा बनवाया, जिसमें उनके शेर लिखे हुए हैं, और बाकी पैसों से एक मुसाफिर खाना बनवा दिया। तो इतने महान लोग, और क्या हाल इनका हुआ, और हम छोटी छोटी मुसीबतों से हम सोचने लगते हैं कि हम बड़े परेशान हुए ज़िंदगी में, हमारे साथ ईश्वर ने क्या किया। तो मुझे
दो शेर और एक रुबाई में बोलता हूं इस कहानी को सुन के कि कैसी तौहीन लफ्ज़ हस्ती है, कैसी तौहीन लफ्ज़ हस्ती है, रहने वालों की ये कैसी बस्ती है कि मौत को लोग देते हैं कंधा और जिंदगी रहम को तरसती है। एक दूसरा शेर है कि मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, रवानी यानी फेरना, मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, उधर मुंह फेर कर क्या जिवह करते हो, इधर देखते जाओ। ये शायद अगर बादशाह के दरबार में जब उन्होंने थोड़ी सी असरफियाँ लेकर बादशाह से कुछ कहने की सोच रही थी तो बादशाह ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, किसी से बातें करने लगा। तो उस वक्त मुझे ये शेर याद आता है कि मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, उधर मुंह फेर कर क्या देखते हो, इधर देखते जाओ। सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, और कफन सरकाओ, मेरी बेजुबानी देखते जाओ, कफन सरकाओ, मेरी बेजुबानी देखते जाओ। फिरदौसी।